ओम शांति। ओम शांति। 1899 एक अमेरिकन एक्टर था, चार्ल्स कॉगलैन। उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बहुत प्रसिद्ध ये अभिनेता था चार्ल्स कॉगलैन। मरने से लगभग 10 वर्ष पूर्व उसने एक वसीयत छोड़ी थी, जिसमें उसने लिखा था कि यदि मैं शरीर छोड़ूं तो मेरा शरीर मेरे गांव में दफनाया जाए। एक पुराना वृक्ष है मेरे घर के पास, मेरा शरीर वहां पर दफनाया जाए। जब उसने ये वसीयत छोड़ी थी वो बहुत अमीर था, परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तब वो इतना प्रसिद्ध नहीं था। प्रसिद्धि और पैसा अभिनेताओं के क्षणभंगुर है, केवल उनके नहीं, हम सबके। जब उसने ये लिखा था तब वो अपने एक्टिंग करियर में टॉप पर था, पर जब उसकी मृत्यु हुई तब उसके पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल का बिल भी चुकाने के लिए। उसकी मृत्यु हो गई, उसकी वसीयत पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। को वहीं टेक्सास, जहां उसने शरीर छोड़ा, दफन कर दिया गया। बाकी उसका शरीर हुआ था उधर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, कनाडा। उसके शरीर को ताबूत कॉफिन में डालकर वहीं टेक्सास में दफन कर दिया गया। परंतु विधि की घटना, विधि लिखित कुछ और था। उसी रात एक तूफान आया, ऐसा तूफान, ऐसी आंधी कि जहां पर उसे दफन कर दिया गया था वो पेड़ उखड़ गया, वो कॉफिन, वो ताबूत, धरती हिलने लगी, वो बाहर निकला और उस तूफान ने उसके डेड बॉडी को उस ताबूत से बाहर फेंक दिया। वो डेड बॉडी जाकर समुद्र में गिर और तैरते तैरते 2000 मील की दूरी पर टेक्सास, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, वहां वो डेड बॉडी पहुंच गई। उसकी डेथ हुई थी 1899। तूफान तो तभी आ गया था, पर 1-2 मास में वो डेड बॉडी समुद्र में थी और समुद्र से होते होते 1907 में उसका जो गांव है और वहाँ जो समंदर है, वहाँ वो डेड बॉडी पहुँच गई। और तब तक इतना वो गल गया था शरीर, केवल फेस जो था, चेहरा फिर भी स्पष्ट था और वो लोगों ने पहचान लिया ये हमारे ही गांव का अभिनेता है। और उन सब ने मिलकर उसको वहीं दफनाया, उसी पेड़ के पास। उन गांव वालों को पता नहीं इसने ऐसी कोई वसीयत छोड़ी थी, वो भोले भाले लोग थे।
जो उसने लिखा था वसीयत में, वहीं उसकी डेड बॉडी को दफनाया। तो ये घटना चक्र क्या है? क्या ये संकल्प का परिणाम है? क्या उसका ये संकल्प, चाहे किसी भी तरह से, परंतु पूरा तो हुआ। हाउसिंग कॉफिन्स नाम से ये कहानी प्रसिद्ध है, शायद इस पर फिल्में भी बनी। एक व्यक्ति संकल्प करता है, क्या वो संकल्प इतना शक्तिशाली है कि मरने के बाद भी वो मृत देह जिसमें आत्मा ही नहीं है, वो बराबर उसी गांव में जाकर पहुंचती है। वो भी समुद्र भी, जहां उसको दफनाया, टेक्सास से समुद्र कितना दूर, और समुद्र से वो उसका घर 2000-2500 मील की दूरी पर। ये संभव है। संकल्प में अथाह ऊर्जा है। संकल्प शक्ति ही भाग्य की शक्ति है। संकल्प की ऊर्जा अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, भाग्य की ऊर्जा है। एक संकल्प ही तो है जो व्यक्ति रचता है, जो उसे गिराता भी है और उठाता भी है। सुबह सुबह किया हुआ एक संकल्प सारे दिन का भाग्य बनता है या दुर्भाग्य। तो अभी हम भट्टी के इस दूसरे सत्र में चर्चा करेंगे संकल्प की। हम अभी गीत सुन रहे थे, एकदम याद आ गया। हम विजयवाड़ा गए थे कुछ वर्षों पूर्व, 2-3 वर्ष पहले। वहाँ पर कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के तट पर बैठकर ये लिखा था, पर ये नहीं पता था कि ऐसी कोई कुमार भट्टी होगी और युगरतन भाई अपनी सुमधुर आवाज से इसमें प्राण डाल देंगे। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड, असंभव संभव की ये अभिक्रांति। ओम शांति से ही मिटे हर भ्रांति। क्रांति का नाद गूंजे रे, प्राणों में प्राण भरे रे, ऊर्जा की अग्नि जले रे। ये क्रांति है प्राण के की, ऊर्जा के उत्थान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्म। क्रांति अर्थात परिवर्तन, क्रांति अर्थात विद्रोह। 1857 की क्रांति सुनिए सबने, स्वतंत्र वीर सावरकर की एक किताब भी है। क्रांति अर्थात विद्रोह, क्रांति अर्थात विप्लव, क्रांति अर्थात सत्ता पलट, क्रांति अर्थात सिपाही म्यूटिनी, रिवॉल्यूशन, इनकलाब। अपने ही संस्कारों के खिलाफ बगावत अर्थात क्रांति। हमारी क्रांति, हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष बाहर के शत्रु के साथ है नहीं। किसके साथ है?
स्वयं के साथ, स्वयं ही के संस्कारों के साथ। What we have learned unconsciously, now we have to unlearn consciously। ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। बेहोशी में सीखा, जो हमने बेहोशी में सीखा उसको होश में अनसीखा करना है। What we have learned unconsciously, सारी आदतें कैसे उत्पन्न हुई? बेहोशी में। Now we have to unlearn, अर्थात उसको भूलना है, उसका विस्मरण करना है, अनसीखा करना है उसको। कैसे? होश में। इसीलिए ये कार्य सहज नहीं है, असंभव संभव की है ये क्रांति, पर ये संभव है। यदि एक व्यक्ति संकल्प करता है तो उसका संकल्प उसके मरने के बाद भी उसके डेड बॉडी को बिना किसी मनुष्य के सहारे के उसके गांव तक पहुंचा सकता है। तो परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न इतने सारे ब्रह्मा कुमार यदि कोई संकल्प करे तो क्या वो पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा? हम डाउन है, निचली अवस्था में है, परंतु किसी भी अवस्था में यदि संकल्प किया जाए उस संकल्प में शक्ति है। तो आज हम देखेंगे ऐसा क्या करें कि जो हम संकल्प करते हैं वो पूर्णता तक जाए, अबाधित, निर्विघ्न, निष्कंटक। मेमोरी ट्रेनिंग में एक मेथड है, उसको कहते हैं पिकासो मेथड। अपनी डायरी में लिखेंगे PICASO। ये बहुत बहुत प्रसिद्ध टेक्निक है। सबसे पहला P अर्थात यदि कोई चीज़ याद रखनी है, कोई भी चीज़, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है किसको याद रखता है? चित्र को याद रखता है। पहला, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोरीज को याद रखता है। क्लास भूल जाएगी पर वो स्टोरी याद रहेगी। ये पूरा संकल्प का क्लास भूल जाएगा पर वो जो अमेरिका का एक्टर था और मरने के बाद उसकी डेड बॉडी उसके गांव तक पहुंच गई थी, ये याद रहेगा। बाकी वो क्लास में कौन सा पिकासो, काहे का पिकासो, वो कुछ याद नहीं रहेगा। हमारा मन कैसे काम करता है उसको समझना है। उसे क्या याद रहता है? स्टोरी। 10 साल पहले देखी हुई मूवी, उसकी पूरी स्टोरी याद है। और कल पढ़ी हुई जो किताब है, किताब पढ़ेंगे उसका कुछ भी याद नहीं है। क्यों? उस मूवी को एक ही बार देखा और उसके डायलॉग भी याद है, उसके सॉन्ग्स याद है, कौन सा एक्टर ने वो गाया था, फिल्माया गया था, वो भी याद है। क्यों? ये क्यों नहीं याद है? दिस इज 2D, वो 3D है। उसमें एक स्टोरी है, एक स्टोरी लाइन है। जहां स्टोरी है वो याद रहता है, जहां स्टोरी नहीं है, वो, जिसका कोई पैटर्न ही बना नहीं है, वो भूल जाता है।
तो मन का दूसरा नियम क्या है? वो क्या याद रखता है? स्टोरीज। तीसरा नियम, उसे वो चीज़ याद रहती है जो हटके है। अगर अभी यहाँ क्लास चल रही है और कोई कुमार सांता क्लॉज का ड्रेस पहन के आए और यहाँ उठा पटक करने लगे, तो ये क्लास भूल जाएगी, वो याद रहेगा, क्योंकि वो हटके है, थोड़ा सा अलग है। तो हमारा मन किन चीज़ों को याद करता है? थिंग्स विच आर रिडिकुलस, स्ट्रेंज, अलग जो है थोड़ा सा, उसको वो याद रखता है। अगला, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेंसेशंस की भाषा समझता है। सेंसेशंस, टच, ठंडी, गर्मी। यदि हम रात में सोए भी रहते हैं और मच्छर आके बैठ गया तो अपने आप हाथ जाता है और उसको हम हटाते हैं, तब तो हम सोए हैं। सेंसेशन, पेन, दर्द, सुखद, दुखद, ये सेंसेशंस है। तो ये 3-4 बातें हैं जो जिस पर हमारा अंतर मन, अचेतन मन काम कर रहा है। ऊपर से हम कितने भी संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, सब मेरे है, सब मेरे है, सब के प्रति शुभ भावना, और अचानक 10 साल पहले वाला दुश्मन आ जाए, सामान गया कहाँ पता ही नहीं। जिसने हमें बहुत टॉर्चर किया था, इमोशनल टॉर्चर, वो अचानक आ गया। तो अभी तक हम अभ्यास कर रहे थे, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ, सब मेरे हैं। अचानक चला गया। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे नीचे से आता है, धक्का देता है और वापस गायब हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप पर किसी एक नंबर से लंबे समय तक मैसेज नहीं आया तो वो कहाँ चला जाता है? नीचे। और अचानक जब मैसेज आता है तो कहाँ पहुँच जाता है? सबसे टॉप में। फिर ये जो किया था सारा, इतने अच्छे अच्छे संकल्प, इतनी अच्छी अच्छी भट्टियाँ, वो सब ऐसे लगता है चला गया। तो हम इस संकल्प को सिद्धि तक कैसे पहुंचाए? कोई भी संकल्प, कैसा भी संकल्प। तो फर्स्ट टेक्निक है पिक्चराइजेशन। पी फॉर पिक्चराइजेशन, अर्थात उस संकल्प का चित्र बना दो। क्या करना है? चित्र बनाना है। हमारा मन चित्रों की भाषा समझता है, उसे शब्द इतने समझ नहीं आते हैं, उसे टेक्स्ट समझ नहीं आता है, उसे पिक्चर्स समझ में आते हैं। इसलिए छोटे बच्चों की जो किताबें होती है उसमें क्या होते हैं? पिक्चर्स होते हैं। क्यों? उनको कितना भी समझाओ, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, कभी नहीं समझेगा। पर उनको दिखाओ ए फॉर ये है एप्पल, ऐसा है ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दूसरा एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, एफ फॉर फोकट का एप्पल, और जी फॉर जी फॉर जी फॉर गोल गोल एप्पल, और एच फॉर एच फॉर एच फॉर हमारा एप्पल। तो पिक्चर बनाना है। क्या करना है? पिक्चर। छोटे बच्चे पिक्चर बनाते हैं ना, वैसे पिक्चर्स, स्केचेस। किसके स्केच? संकल्पों के।
यह संकल्प यदि चित्र होगा तो कैसे दिखेगा, और वो चित्र अपने मन को दो। H4 हो गया ना पेट खराब इतने एप्पल खाके, तो कोई भी संकल्प हो उसका एक मन में मानसिक चित्र, मेंटल इमेज या फिर स्थूल चित्र, और उस चित्र को रोज देखना है। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते, हम जब मेडिकल कॉलेज में गए, हमारा फर्स्ट डे था और कॉलेज के जो डीन थे डॉक्टर आईचित, उनका लास्ट डे था, वो रिटायर हो रहे थे। उनका फेयरवेल स्पीच था और फेयरवेल स्पीच में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी थे, फिर कॉलेज के डीन थे। उनके फेयरवेल स्पीच में वो कह रहे थे कि जब मैं 1960s में इस कॉलेज में पहली बार आया, इतना बड़ा कैंपस और रैगिंग भयंकर, तो इतना डर था मन में, पर जिस दिन इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पैर रखा, उसी दिन संकल्प किया कि जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ इसी कॉलेज का एक दिन मैं डीन बनूंगा। और वो चित्र रोज रात में सोते समय मैं देखता था, और वो हो गया। तो जो संकल्प हम करेंगे उसका क्या करना है, एक पिक्चर बनाना है, एक चित्र। और वो पिक्चर कैसा हो, लाइव, स्पष्ट, विविड, क्लियर। हम देखते हैं, हम जब MBBS में थे कोई भी पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई से बिल्कुल एलर्जी थी सबको, नन। और जब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल के जो दरवाज़ा था उसमें हर एक ने अपना अपना लिख के रखा था, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर विजय, जो भी नाम थे जिसके, और उसके नीचे 3, 10, 12 डिग्रियां लगा के रखी थी। जो भी टेस्ट होती थी उसमें फेल, US रिटर्न, ये वो, पढ़ाई का नाम निशान नहीं, क्योंकि दूसरे ही अफेयर्स इतने ज़्यादा थे, पढ़ाई कब करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी, टाइम कहाँ है पढ़ाई करने के लिए। पर अभी हम 25 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिसने जो जो लिखा था वो सब बन गए अपने आप। तो विजुअल पिक्चराइजेशन में बहुत पावर है। तो कोई भी संकल्प का क्या बनाएंगे, एक पिक्चर। यदि हम आपसे कहें ब्रह्मचर्य का पिक्चर बनाओ, क्या बनाओगे? अभी बनाओ। मैं संपूर्ण ब्रह्मचारी हूं, क्या पिक्चर बनेगा? सोचो। वो पिक्चर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, राइम वाला या फिर उसके जैसा दिखने वाला, या उसको देखकर उसकी याद आने वाली, जैसे कलर, जैसे पत्तियों को देखो तो हरा कलर उससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों एसोसिएशन है, इस टाइप का। क्या देखे तो उसको देखकर उसकी याद आ जाए, ऐसा पिक्चर क्या बनेगा? उदाहरण, मंदिर। प्यूरिटी के पिक्चर्स क्या क्या है? हाँ, कमल, कमल एक, दूसरा हंस दो, तीसरा पिकॉक और मोर, सूर्य और प्यूरिटी, जिसको देखकर लगता है ये बहुत प्योर है। छोटा सा बालक, बालक होता है ना, या नन्हा सा शिशु, यह नहीं जानता इसकी यात्रा कितनी समतल होगी या उबड़ खाबड़, इससे इसको उस दूध वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। ये नन्हा सा शिशु, कविता है।
ये नन्हा सा शिशु, इसके चेहरे पर वही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने अपने जीवन भर की साधना के बाद पाई थी। यह नन्हा सा शिशु। और 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 डायमंड प्योर। और हमको याद है जब हम छोटे थे, ब्रह्मा कुमारी नाम भी नहीं जाना था क्या है। एक बार कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें सफ़ेद वस्त्र धारण करके आ रही थी। हमको लगा ये कौन है, ये क्या है। और घर पर जाकर कुछ लिखा था, जैसे गॉडेस ऑफ प्यूरिटी, आई सॉ देम दे आर कमिंग। तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार भी तो प्रतीक है ना प्यूरिटी का। हनुमान और महावीर, बुद्ध, जितने भी धर्म स्थापक है, ऑरा है प्यूरिटी, मम्मा प्यूरिटी। तो चित्र के साथ संकल्प का चित्र और चित्र उस थीम के साथ जोड़ देना है, ताकि उस चित्र को देखो तो वो संकल्प याद आए। तो P फॉर पिक्चराइजेशन, I फॉर इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन। उसको क्या करना है, देखना है, मन की आंखों से देखना है। जैसे काम विकार क्या है, कल्पना ही तो है, केवल एक कल्पना है वो, बस और कुछ भी नहीं है। इट्स बट इमेजिनेशन। ब्यूटी इज ओनली इन द इमेजिनेशन। वास्तविकता में तो ब्यूटी है ही नहीं। कहाँ ब्यूटी है? विजुलाइज करना है। कैसे विजुलाइज करेंगे? अपने संकल्प को अग्नि के शब्दों में लिखे हुए देखना, आकाश में। जैसे उदाहरण, विजुलाइज करना है कि उसने साकार रूप धारण कर लिया। मन की आंखों से देखना है, आंखें बंद करके उस स्वप्न को देखना, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, कि वो साकार हो रहा है। जैसे एग्जाम्स देने से पहले एक मेडिटेशन कराया जाता है, प्री एग्जामिनेशन मेडिटेशन। बच्चों को क्या कराया जाता है? एक मेडिटेशन। कैसा? क्योंकि मेडिटेशन, एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है कि वहाँ जाते ही एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। वो एग्जामिनेशन पेपर देख के कई बार सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं आता है, और एग्जामिनेशन से बाहर निकलते ही उसका उत्तर याद आता है। क्यों? जहाँ जब लिख रहे थे उसका उत्तर नहीं आ रहा है, पेपर सबमिट कर दिया और बाहर निकलते ही उत्तर याद आया, बिना किताब देखे। वाई? स्ट्रेस, टेंशन। हम लोगों की आईसीयू की एग्ज़ाम थी, तो वो उसमें हॉट केसेस एंड कोल्ड केसेस रहते हैं। हॉट केसेस अर्थात बहुत टफ। एक पेशेंट है, फर्स्ट टाइम दिखाते हैं, वेंटिलेटर पर है, सपोर्ट्स चल रहे हैं, बेहोश है, उसको बस 7 मिनट्स में एग्जामिन करना होता है और 3 मिनट का वाइवा होता है। विद इन 7 मिनट्स उसके बारे में कुछ नहीं बताते वो क्या है, आप खुद ही देखो। और पेशेंट बात नहीं करता है, पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, बेहोश। उसको कहते हैं हॉट केस। हमको याद है जब हम जूनियर थे और हमारे सीनियर्स की एग्ज़ाम चालू थी आईसीयू की, हम लोग असिस्ट कर रहे थे एग्जामिनर्स को। तो एक बहन थी, एक डॉक्टर, जो 5 साल से आईसीयू में काम कर रही थी। 5 years ग्रेट टाइम। और बिगेस्ट मुंबई के बड़े आईसीयू में, जहाँ पे कंटिन्यूअस सीरियस पेशेंट्स आते रहते हैं एक साथ, किसी को कुछ, एक ही पेशेंट के साथ जहाँ 100 बातें होती है। वो बहन का इंटरव्यू चालू था, उसका हॉट केस चालू था, और जो उसको प्रश्न पूछ रहे थे, 4 एग्जामिनर थे, उसको कुछ भी नहीं याद आ रहा था। वो लोग उसको हिंट दे रहे थे, पर फिर भी वो पसीना पसीना पूरा, वेरी सीनियर, फेल हो गई वो। वाइवा देते हैं ना, वाइवा दिया है क्या किसी ने? वाइवा मौखिक, वैसा मेडिकल में भी होता है।
टफ केसेस, एक केस सिनेरियो रहता है दीवार पर, दरवाजे पर ही लिखा रहता है, एग्जामिनर अंदर बैठा रहता है। एक पेशेंट है, 50 साल का पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में आया आईसीयू में, उसको लूज मोशन थे, फिर आपने रिलेटिव्स को कहा कि अभी ठीक हो जाएगा, अच्छा है, और आप एक इंजेक्शन दिया पेशेंट को, उसका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गई। अब जाके रिलेटिव्स को कन्विंस करो कि जो पेशेंट आया जिसको खाली लूज मोशन था और आपने अभी अभी बताया था सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, अब उसको ये जाके बताना है कि पेशेंट इज गॉन। हाउ विल यू कन्विंस? और एग्जामिनर में से ही एक एग्जामिनर पेशेंट का रिश्तेदार बनता है, रोल प्ले, वो ज़्यादा ही नाटक करता है। हाँ डॉक्टर साहब बोलो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और एक जन वीडियो लेके खड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। ऐसी एग्जामिनेशन होता है। हाउ विल यू कन्विंस द रिलेटिव्स? तो तब जो आता है वो भी सब भूल जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस कैसी है? एग्जाम, वाइवा, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, तो यहाँ सब भूल जाता है। इसलिए हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की। तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि मैं आंखें बंद करके देखना, मैं एग्जामिनेशन हॉल, मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बैठा हूँ, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एग्जामिनर आता है, हाथ में पेपर्स है, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मुझे सारे उत्तर पता है, मैं लिख रहा हूँ और मेरा पेपर पूरा हो गया है, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं पेपर सबमिट कर रहा हूँ और मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ रहा हूँ, रिजल्ट आया, आई एम द टॉपर। ये है कंप्लीट विजुअलाइजेशन। उसको पहले से ही, वो कब से करता है? 1 महीना पहले से, रोज देखता है। तो जब वो एक्चुअल पेपर होता है, इतनी घबराहट नहीं होती है, इतनी बेचैनी नहीं होती है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? संकल्प को अपने सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उसको विजुअलाइज करना है, उसको इमेजिन करना है। इमेजिन कर लिया ना, बस वो हो जाता है। फिर जैसे एक व्यक्ति है जो दिन रात दारू पीता है और दारू पीने के बाद उसको चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई देते हैं, इतना डरता है, सांप सांप सांप। उसको दोस्त उसको समझाते हैं, अरे वो झूठे सांप है, वो सांप है ही नहीं। और वो तो क्या करूं, मुझे दिखते हैं, चारों तरफ सांप ही सांप दिखते हैं। पर कितने भी समझाने के बाद वो नहीं समझता और वो खुद ही एक दिन इसका हल निकाल लेता है। वो एक पिंजरा लेता है और पिंजरे में नेवले को डालता है। नेवले को क्या कहते हैं आप लोग? मुंगूस, मुंगूस को। और वो मुंगूस लेके घूमता है। मुंगूस खाता है ना, मारता है ना सांप को। लोग कहते हैं ये क्या है? वो कहता है मुंगूस। बोलते मुंगूस कहाँ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है झूठा मुंगूस है। क्यों झूठा मुंगूस? सांप भी तो नकली है। तो नकली सांप के लिए नकली नेवला। एक इमेजिनेशन को काउंटर करने के लिए एक नया इमेजिनेशन खड़ा किया है। जो विकार का इमेजिनेशन है, सेंशुअल एंड सेक्सुअल फैंटेसीज, वो भी तो झूठे हैं। उनको काउंटर करने के लिए स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशंस क्रिएट करो। जो उसको देखा मन में, अब इसको देखो। हमारे अचेतन मन का एक और नियम है, उसको भी लिख के रखना है। उसे इमेजिनेशन और रियलिटी का अंतर समझ नहीं आता है। साकार मुरलिया, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ कहते रहो और फिर एक दिन कहेंगे तुम यहाँ से जाओ, वो कहेंगे मैं नहीं जा सकता, मैं तो भैंस हूँ। सबकॉन्शियस रिवायरिंग हो गया है। डॉन क्यूटी की बहुत फेमस है स्टोरीज। वो एक योद्धा था, योद्धा नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था। योद्धाओं की किताबें दिन रात पढ़ते रहता था और उसको एक भ्रम हो गया कि मैं ही योद्धा हूँ। योद्धाओं से कपड़े पहन के लड़ाई करने निकल पड़ा। हो बहुत सारी कॉमिक बुक्स है डॉन क्यूटी पर कि कैसे उसने गड़बड़ की सब जगह पर, क्योंकि उसको भ्रम हो गया फिर। तो सेकंड पॉइंट इज, अपने संकल्पों को क्या करना है? विजुअलाइज करना है, पिक्चराइज करना है
और उसको पूर्ण होते हुए देखना है। मैंने ये कर दिया। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन। रनिंग करने वाले हैं, 1 महीने के बाद मैराथन है, तो वो 1 महीना क्या करता है, रोज रात को सोते समय देखता है मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, और वो एंडिंग लाइन जो है मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, रोज यहाँ तक देखता है रोज। तो ये एक प्रैक्टिस है माइंड की। तो PI। तीसरा है C, कलराइजेशन। अपने पिक्चर में, अपने विजुअलाइजेशन में क्या भरना है, कलर भरने, रंग भरने हैं, अलग अलग रंग। अपने संकल्पों को पिक्चर बना के उस पिक्चर में रंग भरना, नीला रंग, पीला रंग, काला रंग। हमारा जो मन है वो रंगों की भाषा समझता है, उसे रंग ज़्यादा पसंद है। किसी किसी की मेमोरी जो होती है वो विजुअल होती है, किसी की ऑरल होती है, 3 और किनेस्थेटिक मेमोरी, 3 प्रकार की मेमोरीज होती है। किसी किसी को देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, किसी को सुना हुआ याद रहता है, और किसी को करा हुआ याद होता है। वो जब करेगा उसको, तब उसको परमानेंट याद हो जाता है। और किसी का तीनों ही मिक्स होता है, उसको सब चाहिए, सुनना भी, करना भी, देखना भी। पर फिर भी एक मेमोरी प्रिडोमिनेंट होती है हर एक की। एक बार देख लिया पूरा याद, एक बार सुन लिया पूरा याद। हमारी अपनी अगर हम कहो, जब तक हम चीज़ को देखते नहीं, खाली सुनने से मुझे याद नहीं रहता है। पर हाँ, यदि मैं किसी चीज़ को देख लूँ और पढ़ लूँ तो वो प्रिंट हो जाता है। किसी को सुनकर याद रहता है, और किसी को वो करते हैं, कितना भी उनको समझाओ तो याद नहीं होता है। करेंगे, एक बार कर लिया तो परमानेंट याद हो जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है, मेमोरी की टाइप है मेमोरी का, उस अनुसार उनको काम पर लगाना है। तो थर्ड मेथड क्या है, कलर। या तो आप डायरेक्ट कलर का यूज़ करो, या मन में उसको कलर कर दो कि रेड कलर का, पिंक कलर का, ब्लैक कलर का। ये जो काम विकार जो है उसका एक पिक्चर बनाओ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, माइंड में ही पूरा काला 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 काला। बहुत दुर्गंध आ रही है उससे, सड़ांध है, दुर्गंध है, एवरीथिंग उससे जो भी रिलेटेड है उसके प्रति मन में घृणा उत्पन्न करो। जैसे कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो एक थेरेपी है एवर्शन थेरेपी। एवर्शन थेरेपी में व्यक्ति उसके प्रति घृणा उत्पन्न करता है मन में कि ये जो सिगरेट है बहुत खराब है, ये दारू है पूरा घर बर्बाद करता है, ये जो काम विकार है ये पूरा काला काला है, महाशत्रु, प्रिजन, दलदल, रव रव नारक। एक बार जो उसमें घुस गया वो बहुत मुश्किल से बाहर आता है, वेरी डिफिकल्ट। वो नीचे 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 ही चला जाता है। इमेजिन करना है कि मैं कहाँ हूँ, एक प्रिजन में हूँ, एक जेल में कैद हूँ, इससे कैसे बाहर निकलूँ। चित्र बनेगा, देखेंगे ये जेल है जिसमें मैं कैद हूँ, फिर मन में जेल कैसे, अब इतना तो लोग हैं जो जेल में है पर उनको पता नहीं कि वो जेल में, वहाँ खुश हो आराम। जेल में बहुत सिक्योरिटी है, जेल में पक्षी क्या है, सिक्योरिटी है, भोजन पर मिलता है, मेहनत नहीं करती, नौकरी नहीं करनी पड़ती, कमाना नहीं पड़ता है। आकाश तो खतरा है, आकाश में दूसरे पक्षी है, कॉम्पिटिटर्स है, आकाश में गिरने का भय है। परंतु पक्षी का जन्म उड़ने के लिए हुआ है, पिंजरे में बंद रहने के लिए नहीं। उसमें सुविधा है, पर सुविधा इज लाइक अ कॉफिन, कंफर्ट जोन इज लाइक कॉफिन। कॉफिन पता है ना, ताबूत, उसमें बंद रहता है व्यक्ति एकदम सुरक्षित। तो कलर करना है, मन में ही कलर करना है, अपने संकल्प को कलर देने हैं, नए नए कलर, प्यूरिटी का कलर।
एकदम मैं प्योर हूँ, ब्राइट मैं दिख रहा हूँ अपने आप को। और ये मैं पुराना ब्लैक ब्लैक ब्लैक, पूरा काला काला, जिससे दुर्गंध आ रही है, जो सड़ा हुआ है, गला हुआ है, डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी। किसी का भी चित्र बना सकते हैं, संबंध का चित्र बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स। ये हमारा रिलेशनशिप है दो व्यक्तियों का। अब इस दो व्यक्तियों के बीच में दरारें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इनकम्पैटिबिलिटी है, झगड़े हैं रोज के। क्रिएट अ पिक्चर ऑफ दिस नाउ। फिर इच्छा होगी ये इससे बाहर निकलना है। कितनों ने प्रश्न भी पूछे हैं, हम इतने साल ज्ञान में चल रहे हैं और रिलेशनशिप में है और बताया नहीं है क्या किया जाए। ऐसे PIC ए अर्थात एक्शन। मूवी याद रहती है क्योंकि उसमें क्या है, रहती है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं। ये अरे आप मौन बैठे हुए हैं। अव्यक्त वाणियां कितनों ने खरीद के रखी है ना। कहाँ रखी है? कमरे में। बेचारी चिल्लाती है, आओ आओ मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो। उसमें धूल पड़ी है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। कई लोगों ने 69 से लेके सारी अव्यक्त वाणियां लेके रखी है। मधुबन जाते हैं तो वो पूरा स्पार्क की सारी किताबें लेके आ जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना एक के 4 बैग हो जाते आते समय मधुबन से। ऐसा लगता है क्या पढ़ूं और क्या नहीं, सारा लिटरेचर यहाँ से ले जाऊं। और घर पे जाने के बाद एक बार उसको हाथ तक नहीं लगाते, खोलते भी नहीं उसको। एक्शन। तो उस चीज को कैसे देखो? इन एक्शन, होते हुए देखो। जैसे धावक रनर देखता है कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं इन एक्शन, वैसे अपने विजुअलाइजेशन को एक्शन में देखना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसको एक्शन में देखो। शांति अर्थात किसी एक एकांत स्थान पे बैठ के शांति में बैठ जाना नहीं है। एक राजा ने एक बार कहा था कि शांति का चित्र बनाओ, ड्रॉ द ड्राइंग ऑफ पीस, और जो सबसे बेस्ट ड्राइंग ऑफ पीस होगा उसे फर्स्ट नंबर मिलेगा। एक सब लोग, कोई झील, कोई झरना, कोई गाँव, एकदम अच्छे बना। एक बना शांति का जिसमें ऊपर तूफान है, बारिश है, आंधी है, पहाड़ है, उफान पर है नदियां, सुनामी आ रहा है, ऐसा भयंकर काला, बिजलियां कड़क रही है, और एक झाड़ है और उस झाड़ में एक पक्षी बैठा है शांत। इस पिक्चर को फर्स्ट प्राइज मिला। तूफान के बीच शांत, स्थिर, इस विकारी दुनिया के बीच प्योर, डिटैच्ड, अनासक्त। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीस। तो क्या करना है? अपने संकल्प को एक्शन में क्रिएट कर देना। उसको देखना है, ये हो रहा है, ये चल रहा है। नेक्स्ट एस अर्थात सेंसेस। सेंसेस अर्थात जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी उतना हम अधिक ग्रहण करते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे भी है, क्या क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं। 3 सेंसेस आर इन्वॉल्व। जितनी अधिक सेंसेस, इंद्रिय इन्वॉल्व होगी उतना अधिक याद ज़्यादा होगा। यदि शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों को याद नहीं रहता इतिहास। हिस्ट्री स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, हिस्ट्री उनको याद नहीं रहता है। एक मेथड है मेमोरी ट्रेनिंग में जिसको कहते हैं कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। उसकी डेट, इतने से इतने में ये किया था, मोहम्मद घोरी कब आया था, पृथ्वीराज चौहान कहाँ था, तुगलक कब आए, लोधी कब आए, राजिया सुल्तान कब आई,
उसके बाद में बाबर, मोहम्मद, हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये सब कब आए, डेट्स क्या थी, ये सब नहीं याद रहता है। तो विधि क्या है, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। जिसके बारे में पढ़ रहे हो सोचो वो मैं हूं, उसको हटाओ। क्या सोचेंगे, मैं ही हूं, घोड़े पर बैठकर जा रहा हूं लड़ाई करने। तब उसमें क्या आएगा, इन्वॉल्वमेंट आएगी, तो याद रहेगा। मुरली चल रही है, अव्यक्तवाणी, उसमें आता है माताओं से मुलाकात, कोई भी अव्यक्तवाणी सोचो। उस समय, उस कालखंड में 2007 में डायमंड हॉल में मैं बैठा हूं और फिर ये मुरली चल रही है। अब उसका अलर्टनेस बढ़ जाएगा। यज्ञ का इतिहास पढ़ते समय सोचो, दादियाँ, वो छोटी छोटी बच्चियाँ, उनमें एक बच्ची मैं हूँ, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, इन्वॉल्वमेंट। उस कालखंड में हम चले गए। सोचो ब्रह्मा, मम्मा, बाबा बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है, उस समय मैं वहाँ बैठा हूँ, टाइम ट्रैवल। इससे क्या होगा, उस टेक्स्ट में इन्वॉल्वमेंट आएगा। और ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, एनी स्टडी, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। उस मेन कैरेक्टर देना और अपने आप को वहाँ डाल देना, तो इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, तो उससे याद रहेगा। तो हमने कहा सेंसेस एक संकल्प है, और उस संकल्प को फिर अब बहुत सारे सेंसेस इन्वॉल्व कर दो। जैसे फॉलो फादर, अब फॉलो फादर का क्या एक ये बनेगा, समुद्र तट पर जाओ और हम चल रहे हैं और ऑलरेडी एक एक कदम है, मैं कदम पर कदम रखते जा रहा हूँ, इमेजिनेशन। ऑलरेडी बाबा सामने चल रहा है, मैं कदम पे कदम डाल रहा हूँ, दिस इज अ पिक्चर। तो ऐसे इमेजिनेशन करने हैं, सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। जैसे एक विधि है पढ़ने की, लाउड रीडिंग, जोर से पढ़ना, ताकि हम खुद सुन सके। कोई भी प्रश्न हम अगर जोर से पढ़ते हैं तो वो कोई भी एक प्रश्न वैसे ये कर लेंगे। मेरा ध्यान बार बार शरीरों के ऊपर जाता है, बार बार खाने की आदत है, कृपया मदद करें। एनीथिंग, उसको क्या करना है, एक पिक्चर में कन्वर्ट करना है, उसमें कलर भरने हैं, उसको लिखना है और सेंसेस इन्वॉल्व करने हैं। हमारा प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम जो है अस्पष्ट है, जब हम लिखते हैं तो वो स्पष्ट होती है, थोड़ी सी जर्नलिंग। इसलिए जो समस्या है उसको लिखना। और सुबह हमने क्या किया था, पिक्चर बनाया था, अपना अपना पिक्चर एक बार खोल के देखो क्या बनाया था। हो सकता है उसका उत्तर धीरे धीरे मिल जाएगा कल तक। और लास्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग। जो हमें याद रखना है वो कैसा हो, असाधारण हो, साधारण नहीं, असाधारण, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अलग। वही 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 संकल्प, जैसे एक संकल्प है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब संकल्पों की लहर चली थी स्वमानों की 60s 70s 80s, इसने बहुत काम किया, अभी भी काम करता है, परंतु शब्दों को बदल देना है, वर्ड्स चेंज कर देना है। चेंज कैसे, मैं बलशाली हूँ, मैं बाहुबली हूँ, मैं महाबली हूँ, वर्ड्स बदल दिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं नए नए स्वमानों की रचना करनी है। आउटस्टैंडिंग अर्थात अलग, हटके, एकदम अलग। जैसे हम एक बार योग में बैठे थे, एक संकल्प आया, इस सृष्टि का केंद्र मैं हूँ,
मतलब ये धरती है, धरती में जो बीज का जो केंद्र है वो मैं हूँ। ये अलग संकल्प है। ऐसे नए संकल्प, लक्ष्य वही है पर संकल्पों की शब्द रचना जो है वो क्या करनी है, बदल देनी है। तो टोटल कितने बातें हो गई है पिकासो की? 6। सबसे पहला बताया क्या करना है, उसका पिक्चर बना देना है एक। दूसरा इमेजिन करना है उसको। तीसरा उसमें कलर भर देने हैं। चौथा एक्शन, उसको एक्शन प्ले करना है, देखना है होते हुए। जैसे अपने संकल्प की एक मेंटल मूवी बना देना, पूरी मूवी। अगला सेंसेस अर्थात इंद्रिय, सारी इंद्रियों को इसमें इन्वॉल्व करो अलर्टनेस से। जैसे लोग किताब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, पर लाइब्रेरी में जाते हैं, अखबार रखा रहता है, ठीक है, अखबार की 1-2 हेडलाइन पढ़ लेते हैं ऐसे ही खड़े खड़े, और आके उस पर 1 घंटा डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ। कैसे याद हो गया एकदम उनको? उनकी इतनी मेमोरी है क्या? ना, इंटरेस्ट, और एकदम खड़े खड़े पढ़ा है, अलर्टनेस के साथ पढ़ा है। इसलिए कई बार बैठे बैठे अभ्यास करते करते डल हो जाता है। इसलिए अभ्यास की एक विधि है चलते चलते पढ़ाई करना। मोबाइल में मुरली है, मोबाइल का ऑफिशियल ऐप, उसको खोलो। एक छोटी सी जगह घर पे होगी उतनी, उसको पढ़े हम। अच्छा, तो अलर्टनेस क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह चरणों एक रस रहते हैं। अब ये लाइन है, इसको याद रखना है। क्या करेंगे? पहला पिक्चर बना देंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, उसमें कलर भर देंगे, उसमें एक्शंस डाल देंगे, सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे। जोर से पढ़ा ना, तो जोर से पढ़ा तो कानों ने भी सुना। और हमारा एक दोस्त था, उसने पूरी मेडिकल की सारी बुक्स अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दी थी। और जब मुंबई में क्लासेस के लिए जाते थे, अंधेरी से लेकर तो उधर विटी तक, वो अपनी आवाज़ में पूरी की पूरी बुक सुनते रहता था। पूरा हार्ट अटैक का एक पूरा चैप्टर 30 पेजेस का, छोटे छोटे अक्षर जोर से पढ़ते रहता था और रिकॉर्ड कर देता था। वो रिकॉर्डिंग का MP3 सुनते रहता था। कितनी अच्छी टेक्निक है ये, अपनी आवाज़ में सुनना। इसीलिए अफर्मेशंस क्रिएट करना है। अफर्मेशन अर्थात संकल्प। जैसे किसी को बीड़ी छोड़नी है तो 3 प्रकार के अफर्मेशंस क्रिएट होते हैं। पहला टेंस, दूसरा फ्यूचर टेंस, तीसरा नेचुरल। कोई भी किसी भी आदत और लत को छोड़ना है तो ये 3 प्रकार से अफर्मेशन। पहला अफर्मेशन है प्रेजेंट टेंस, मैं आज से बीड़ी तंबाकू जो भी है वो छोड़ रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। दूसरा, मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा। और तीसरा नेचुरल, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, ज़रा भी कठिन नहीं है। तो अफर्मेशंस क्रिएट करना है। और आजकल तो AI है, AI में डाल दो कि क्रिएट 100 affirmations to get rid of lust. Create 100 affirmations. और वो जो affirmations है अपनी भाषा में क्रिएट करो, इन मराठी, इन हिंदी। उसका रिकॉर्ड उसमें है, उसको रिकॉर्ड कर लो और सुनते रहो। सुबह उठते ही सबसे पहले वो सुनना, रिकॉर्डिंग्स, अफर्मेशंस, पिक्चर्स, एक्शंस, सेंसेस, आउटस्टैंडिंग, अलग एकदम नए शब्द हो, न्यू वर्ड्स। तो ये सारी टेक्निक है किसकी? संकल्प को उसके साकार रूप तक ले जाने की। तो इससे पहले कि हम दूसरी क्लास चालू करें, हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। वो किताब अभी देंगे या बाद में देंगे? अभी दे सकते हैं। तो एक 5 मिनट का ब्रेक है।
अगर यहीं बैठना है तो यहीं बैठो, अगर कहीं जाके आना है कैंपस के अंदर तो वापस आ जाओ, और जो सुना उसको थोड़ा रिवाइज करते रहो।